इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मुंबई में बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी की गई है। बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी देखने को मिली। ये बड़ी जानकारी, दिल्ली मुंबई में बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी की गई है। बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। तो बीबीसी लगातार पिछले कई दिनों से डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवादों में रहा और अब ये बड़ा एक्शन दिल्ली मुंबई के बीबीसी स्थित दफ्तर पर छापेमारी को लेकर सामने आ रहा है। आयकर विभाग की टीम यहां पर पहुंची और छापेमारी की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली मुंबई बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग की टीम पहुंची और छापेमारी की। रुमान हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रुमान, ये बड़ा मामला, बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग की टीम पहुंची है, छापेमारी की अभी भी जारी है। देखिए, बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहाँ दिल्ली के दफ्तर के अंदर मौजूद है। बीबीसी का जो केजी मार्ग पर दफ्तर है और साथ ही साथ मुंबई और कई दूसरी लोकेशन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। दरअसल बीबीसी एक विदेशी ब्रॉडकास्ट कंपनी है, मीडिया संस्थान है और इसमें वित्तीय अनियमितताएं के कई मामले हैं। जैसे इनकम टैक्स के सूत्रों का कहना है कि वित्तीय अनियमितताएं के मामलों को लेकर ये रेड की जा रही है। सिर्फ बीबीसी के दफ्तर में नहीं, बल्कि इस समय दिल्ली यूनिट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है वो पूरे देश भर में 20 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च कर रही है, जिसमें कई बीबीसी के अलावा कई दूसरी कंपनियां भी हैं। क्योंकि इनकम टैक्स को कई सारे सबूत और सुराग मिले थे। कई इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि जो वित्तीय अनियमितताएं के मामले सामने आए थे उसके आधार पर ही छापेमारी की जा रही है। अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर छापेमारी चलेगी, क्या कुछ जानकारी आ रही है सामने? देखिए, बिल्कुल छापेमारी अभी जारी है। टीम जो दिल्ली दफ्तर में मौजूद है, मुंबई दफ्तर में मौजूद है, इसके अलावा और भी कई लोकेशंस पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि पैसे के लेन देन में कुछ गड़बड़ी की आशंका है और कई सारे सबूत और सुराग मिले थे। अभी आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अभी रेड जो है वो जारी है। रेड खत्म होने के बाद ये साफ हो पाएगा इस छापेमारी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ क्या लगा है और क्या इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। बिल्कुल, अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना। साथ ही रुमान, ये भी समझना चाहेंगे, दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में तो छापेमारी जारी है, इसके अलावा जो अन्य लोकेशंस हैं, क्या वहां पे भी टीम पहुंचेगी? देखिए, बिल्कुल इस समय आज एक बड़ा दिन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा देश भर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी लगातार चल रही है। इसमें बीबीसी के अलावा कई दूसरी कंपनियां भी मौजूद शामिल हैं, जिनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का मामला है और इस पूरे मामले में जो विदेश से पैसा आया है या फिर भारत से जो विदेश में गया है, उसमें कई अनियमितताएं सामने आने की जो जानकारी है वो इनकम टैक्स सूत्रों ने दी है और इसी आधार पर ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। डॉक्यूमेंट सर्च किए जा रहे हैं। जो 7th फ्लोर पर यहाँ केजी मार्ग पर बीबीसी का दफ्तर है, वहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है और छापेमारी और तमाम जो दस्तावेज हैं, जो वित्तीय लेन देन के जो सबूत हैं, वो खंगाले जा रहे हैं और आधिकारिक तौर पर इस छापेमारी के खत्म होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिटेल में जानकारी इसकी देगी। रोमान, ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि तमाम कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। क्या ऑफिस पूरा खाली करवा दिया गया है? देखिए, जो जितने भी जो HR रूम है या फिर जो अकाउंट सेक्शन है या वो तमाम सिस्टम जहाँ पर लेन देन की जानकारी हो सकती है, वो सभी पर जो वर्क स्टेशन है वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है। हालांकि जिस समय सर्च चलता है उस समय जिन जिन केबिन्स में या जहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करती है वहाँ पर सिर्फ जरूरत के लोगों को ही रखा जाता है जो जानकारी दे सके। लिहाजा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी जब कर रही है तो जो ऑफिस का प्रीमिसेस है, जितने हिस्से में छापेमारी कर रही है उतने हिस्से में इनकम टैक्स की टीम के साथ सिर्फ वही लोग हैं जिनकी जरूरत वहाँ पर मौजूद है। बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि जो छापेमारी है वो सुचारू रूप से चल रही है। अब अगर कर्मचारियों को जाने के लिए कहा गया है तो वो संस्थान के द्वारा ही कोई निर्देश दिया गया होगा और इसके बारे में अभी कोई पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन छापेमारी जारी है और वित्तीय अनियमितताएं के कई सारे मामले हैं। कई दस्तावेज ऐसे हैं जो कि हो सकते हैं कि हार्ड डिस्क हैं जिनकी जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार कर रही है। छापेमारी के बाद ही साफ हो पाएगा कि अनियमितता को लेकर जिक्र आप बार-बार कर रहे हैं, क्या कोई स्पेसिफिक मामला है जिसको लेकर टीम जानकारी हासिल करना चाहती है और उसी सिलसिले में छापेमारी की जा रही है या फिर इन जनरल ये छापेमारी? देखिए, बिल्कुल स्पेसिफिक मामले हैं और इसके बारे में अभी जो इनकम टैक्स सूत्रों का कहना है कि कई ऐसे मामले हैं, क्योंकि ये विदेशी मीडिया संस्थान है, बाहर से पैसा भी आया था और भारत से पैसा बाहर भी गया, जिसमें कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं और इसी को देखते हुए इसके अलावा कई दूसरे बीबीसी से जुड़े हुए कई दूसरी फर्म्स भी हैं जिसमें भी छापेमारी चल रही है और ये सभी मामले ऐसा बताया जा रहा है कि इंटरलिंक्ड हैं और छापेमारी के बाद साफ हो पाएगा कि क्या दस्तावेज और क्या चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस छापेमारी के बाद
बरामद हुई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अभी छापेमारी लगातार जारी है। देश भर में 20 से ज्यादा लोकेशंस हैं, जिसमें बीबीसी के अलावा कई दूसरी फर्म्स भी हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला है, इसी के चलते एक बड़े ऑपरेशन को, जो छापेमारी का ऑपरेशन है, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। थोड़े समय के बाद छापेमारी जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये साफ हो जाएगा कि छापेमारी में क्या सबूत सुराग सामने आए हैं और क्या कुछ छापेमारी में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को मिला है। बिल्कुल रुमानुल्लाह, लेकिन इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आ रही है कि कर्मचारियों तक के फोन जब्त कर लिए गए हैं। इससे क्या समझा जाए? देखिए, बिल्कुल एक जनरल रूटीन प्रोसीजर होता है। जब भी कहीं पर छापेमारी होती है तो सबसे पहले जो वहाँ के लैंडलाइन फोन है या जो मोबाइल फोन है, उनको अलग रखवा दिया जाता है। ये एक रूटीन प्रोसीजर है ताकि किसी भी तरह से कोई डाटा बाहर ना जा सके, या फिर किसी दूसरे ठिकानों पर जहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी छापेमारी करनी है, वहाँ पर किसी तरह की कोई ऐसी जानकारी ना पहुँच सके जिससे किसी भी तरह से सबूत जुटाने में या दस्तावेजों को नष्ट करने का समय किसी भी अपराधी को या ऐसे किसी संदिग्ध को मिल जाए जहाँ पर छापेमारी की जा रही है। तो एक रूटीन प्रोसीजर है। जब छापेमारी होती है तब पूरे प्रीमिसेस को सिक्योर किया जाता है, साथ ही साथ वहाँ के तमाम कम्युनिकेशन को, जो डिवाइसेस होती हैं, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो भी टीम छापेमारी कर रही है, जो भी डिपार्टमेंट छापेमारी कर रहा है, उसको अपने कब्जे में लेता है। हालांकि छापेमारी के बाद अगर उन डिवाइसेस की जांच भी की जाती है, अगर संदिग्ध कुछ पाया जाता है, अगर उनमें से किसी में कोई लेन देन का सबूत या दूसरे तमाम सबूत मिलते हैं तो उनको जब्त किया जाता है, वरना उन तमाम गैजेट्स हैं उनको वापस कर दिया जाता है। फिलहाल छापेमारी जो रूटीन प्रोसीजर है उसके तहत चल रही है। मुंबई के अलावा, दिल्ली के अलावा और भी कई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे छापेमारी लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि छापेमारी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या हासिल कर पाता है, क्योंकि वित्तीय अनियमितताओं का मामला बताया गया है और ये कहा गया है कि बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताएं हुई थी, जिसकी काफी समय से जांच चल रही थी। बीबीसी के लिए एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका ये हो सकता है। ऐसे में क्या कोई आधिकारिक बयान या फिर जानकारी बीबीसी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक सामने आई है? देखिए, अभी चूंकि बीबीसी की प्रीमिसेस में छापेमारी चल रही है और जो पूरे जो लोकेशंस हैं, जिन जगह पर जिन दफ्तरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है, तो तमाम लोकेशंस सिक्योर की गई है और वहां पर जो कर्मचारी हैं, जो जरूरत के लोग हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनको साथ में लेकर तमाम डॉक्यूमेंट संभाले जा रहे हैं। हार्ड डिस्क और जो सिस्टम्स है, वर्क स्टेशन है, वहाँ पर सर्च की रही है। अभी सीधे तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई डिटेल नोट या डिटेल जानकारी नहीं मिली है। हालांकि जो बीबीसी है उसकी तरफ से भी अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, क्योंकि हम बीबीसी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं और अभी अंदर इनकम टैक्स की टीम है और छापेमारी लगातार जारी है। हलचल देखने को मिल रही है रुमानुल्लाह? बाहर मौजूद हैं कर्मचारी, क्या निकल चुके हैं वहां से? क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सील कर दिया गया पूरा ऑफिस। देखिए, बिल्कुल ऑफिस पूरा सील कर दिया है और जो रूटीन प्रोसीजर है, जो काम के लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जिनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिनके पास दस्तावेज हो सकते हैं या जो उन सिस्टम्स के बारे में या फिर जो तमाम वहाँ पे प्रोसीजर है उसके बारे में जानते हैं, उनको अपने साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने रखा है। साथ ही साथ ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर ये बिल्डिंग है, जहाँ पर कई विदेशी बैंक के और कई बड़ी कंपनियों के दफ्तर भी हैं। इसके 7th फ्लोर बीबीसी का दफ्तर है। हालांकि जो गेट है यहाँ पर पूरी तरह से शांति है, बाहर हालांकि काफी जमावड़ा है, काफी चल है और सीधे तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो है वो बीबीसी के दफ्तर पर ऊपर की मंजिलों पर मौजूद है और वहाँ पर छापेमारी फिलहाल की जा रही है। इस छापेमारी के होने के बाद फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि डिटेल में पूरी जानकारी दी जाएगी। पूरी जानकारी में ये भी बताया जाएगा कि किस मामले के तहत और किन सबूतों के आधार पर छापेमारी की गई है और साथ ही साथ इस छापेमारी के बाद क्या दस्तावेज और क्या चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बरामद हुए हैं। रुमानुल्लाह, जिस तरीके का माहौल और देखने को मिल रहा है, तस्वीरें सामने आ रही, इंटेंसिटी मामले की जो है उस लिहाज से क्या समझा जाए? क्या कल भी इसका फॉलोअप देखने को मिल सकता है या फिर आज के दिन में छापेमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल रूटीन प्रोसीजर छापेमारी के तहत जो है वो अप्लाई किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी जारी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी करने से पहले अपना पूरा होमवर्क करती है। पूरा डिटेल के अंदर केस को समझा जाता है और केस से जुड़े हुए जो भी एविडेंसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जुटा सकता है वो तमाम जुटाए जाते हैं। उसके बाद झटका है बीबीसी के लिए, पूरे ऑफिस को सील कर दिया गया। मुंबई में भी साइमल्टेनियसली उसको लेकर छापेमारी जारी है।